नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे यहाँ पर विशेष रूप से। इसके अलावा भी कई भर्तियों को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में आईबी में एसीआईयू के 995 पोस्ट पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एज लिमिट 18 टू 27 ईयर्स चाहिए। 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आता है और 50 नंबर के डिस्क्रिप्टिव भी होते हैं इंग्लिश का, और उसमें ऐसे भी रहता है। 44,000 समथिंग खाली बेसिक पे है, फिर उसके अलावा डीए एचआरए सब जोड़ करके एक अच्छी सैलरी मिलेगी, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हो तो। ये उसका 60 नोटिफिकेशन है, बाकी आप डिटेल जानकारी आप कर सकते हैं और हम एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से भी आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देंगे। इसके अलावा एसएससी जीडी वैकेंसी 2023 का भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यूपीपीएससी से आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से एक अपडेट दी गई है। 15 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी ओटीआर के थ्रू जुड़ चुके हैं। और यहाँ पर देखेंगे यूपी ट्रिपल एस से जेई 18 भर्ती की अभ्यर्थी है, परेशान है अपने रिजल्ट को लेकर के। इसी तरह से एएसओ भर्ती की अभ्यर्थी है, बीडीओ 2018 भर्ती की अभ्यर्थी है। बहुत सारी पुरानी भर्तियाँ अभी भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। कंबाइंड टेक्निकल की भर्ती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में कितनी तेजी से कार्य हो रहा है। अब यहाँ पर बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। एग्जाम डेट को लेकर के, सेंटर को लेकर के यहाँ पर एक नई नोटिस जारी हुई थी, आप इसे देख लीजिएगा। अगर आपने बिहार शिक्षक भर्ती में फॉर्म भरा हो या फिर प्राइमरी के लिए अगर आपको फॉर्म भरना हो तो आप भर दीजिएगा समय से। सीटेट के लिए आवेदन चल रहे हैं और लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, तो अगर आपको सीटेट में फॉर्म अप्लाई करना हो तो आप कर दीजिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती में इस बार अपियरिंग वालों को नहीं लिया गया है। लेखपाल भर्ती की डीबी चल रही है और डीबी स्किप होने की वजह से जिस कैटेगरी में अभ्यर्थी कम मिले हैं उनकी एक एडिशनल लिस्ट जारी करके उनकी डीबी की नोटिस भी जारी हो गई है। अब यहाँ पर देखिए लेखपाल भर्ती में मैं देखिए एक चीज़ बार बार रिपीट करता हूँ, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सहमत ना हो। हमारे जो भी संघर्षशील साथी हैं, हमें तो आज तक यही बात समझ में नहीं आ पाती कि आप लोग चीज़ों को देख करके सीखते क्यों नहीं हैं। मैं शुरू से कह रहा हूँ, आज से नहीं, मैं कम से कम 1 साल पहले से कह रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ शासन से बात करिए, मुख्यमंत्री जी से बात करिए, वहाँ से जो कुछ भी होना होगा वहीं से होगा। यूपी ट्रिपल एस आयोग खुद केस लिस्टिंग करवाते हैं। सुनवाई भी हो गई, सुप्रीम कोर्ट से मैटर फाइनल भी हो गया। हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में 22 दिसंबर की डेट लगी थी, उस पर भी सुनवाई कराने जा रहे हैं। लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है। लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल करने से अर्जेंसी एप्लीकेशन फाइल करने से, लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल करने से केस जल्दी लिस्टेड होता है। लेकिन अगर हम उस केस से या हम थर्ड पार्टी बन करके हम कितनी भी कोशिश करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं हो पा रहा है। हम बहुत करेंगे, सुनवाई होगी किसी डेट पर, हम वहाँ पर रह करके अपने अधिवक्ता महोदय के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन जिनके ऊपर केस हुआ है, केस और लिस्टेड करवाएं या फिर याची पक्ष करवाएं। और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस दिन शासन की मंशा हो जाएगी, अधिकारी जिस दिन चाहेंगे उसी दिन विदिन 1 वीक डेट भी लगवा ली जाएगी, 2-3 डेट में सुनवाई भी समाप्त करा ली जाएगी। हम सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन उसके बावजूद कोशिश किस तरह से हो रही है हम उस पर डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। धरना प्रदर्शन या फिर हम अलग से केस लिस्टिंग करवाने की कोशिश, इन सब से कोई फ़ायदा बहुत पहले से नहीं होने वाला था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम विरोध करते हैं, ऐसा कभी होता ही नहीं है। आप संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के संघर्ष को नमन है, लेकिन संघर्ष हमारा सही दिशा में होना चाहिए। आप सोचेंगे हम अपने हिसाब से कार्य करते रहेंगे, किसी के नहीं सुनेंगे, तो उसका परिणाम सभी के सामने है। उसका परिणाम सभी अभ्यर्थी उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। कुछ भी भर्ती में नहीं हो रहा है और बिल्कुल भी अभी ये नहीं लग रहा है कि भर्ती लोकसभा चुनाव से पहले भी एक कदम आगे बढ़ पाएगी कि नहीं बढ़ पाएगी। लेखपाल भर्ती में सुप्रीम कोर्ट वाले में ऐसे ही हुआ था। लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल की गई लेकिन वहाँ पर सुनवाई की डेट नहीं लगी थी। एक बार केस पास ओवर हो गया था, तो कितना मतलब उस पर भी चर्चा हो रही थी कि देखिए क्या फ़ायदा हुआ लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल करने से। हमने उस समय बताया भी था कि बहुत कुछ होगा, और बहुत जल्दी आप देखेंगे डेट लगवा करके सुनवाई करा भी ली गई। यानी कि हम अपने मिस्टेक्स, अपनी भूल से सीखने के बजाय हम ये सोचते हैं कि नहीं देखिए उनकी सुनवाई नहीं हो पाई, क्या फ़ायदा हुआ करवाने से। सुनवाई भी हो गई वहाँ पर, हालांकि याची पक्ष ने पहले कोशिश किया था, बाद में आयोग ने खुद वहाँ पर पहल करते हुए, कोशिश करते हुए डेट भी लगवाई गई, सुनवाई भी करा ली गई, उसका डिसीजन भी आ चुका है। अब ये देखिए 16 वाला जो प्रश्न है हाईकोर्ट डिवीजन बेंच में, इसके अलावा एक प्रश्न और है कन्या वाला शायद है, ठीक है वो बात की बात है। लेकिन अभी ये जो 16 वाला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए आयोग के द्वारा लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल की गई है। थोड़ा सा ब्लर है लेकिन आपको मैं यहाँ पर पढ़ के सुनाऊँगा। 23 नवंबर 2023 की डेट में ये डेट यहाँ पर हो गया, और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं लिस्टिंग एप्लीकेशन 22 दिसंबर की डेट पहले ही दिखा रहा था, लेकिन अभी ये सुनवाई नवंबर में ही करा ली जाएगी। ये लिस्टिंग एप्लीकेशन आयोग की तरफ से फाइल की गई, यहाँ पर आप इनकी अधिवक्ता देख सकते हैं, ठीक है। तो सिद्धार्थ सिंघल यहाँ पे आप देख सकते हैं, सरकारी अधिवक्ता सीएससी हैं ये यूपी ट्रिपल एस आयोग के लिए। तो अब आप यहाँ पर आप सभी समझ सकते हैं कि आयोग के द्वारा लिस्टिंग एप्लीकेशन क्यों फाइल किया गया है। अर्जेंसी फाइल किया गया होगा, लेकिन यहाँ पर लिस्टिंग एप्लीकेशन केस स्टेटस में दिखा रहा है।
डेट भी जल्दी लगवाने के लिए, और डेट जल्दी लग भी जाएगी, सुनवाई भी हो जाएगी। क्या यही कार्य जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम चाहें कि नहीं, हम अपने स्तर से सीएससी महोदय से मिल करके बात कर लें, उनसे हम सब कुछ करवा लेंगे। ये सब सारी चीज़ें कभी होना ही नहीं चाहिए था किसी भी भर्ती से, या फिर जो भी चीज़ें हमने आपको शुरू से बताई होंगी। भले ही देखिए लोग क्या कहते हैं, मुझे उससे मतलब नहीं होता है, लेकिन आप लोग जानते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश किया करें। और एक नहीं, मैं कई भर्तियों के उदाहरण दे सकता हूँ, किस भर्ती में कैसे केसेस कैसे लगे थे, कैसे क्या हुआ था। इन सब चीज़ों के बारे में जो भी जानकारी हमारे पास होती है, वो सारे अनुभव आप सभी के समक्ष में शेयर करता हूँ। लेकिन जब वहाँ पर वही होता है ना, कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता है, आप अपने हिसाब से कार्य करते रहेंगे। 2 साल से अधिक समय होने वाला है, और समझ लीजिए धीरे धीरे हजारों अभ्यर्थियों की जो उम्मीदें हैं मतलब टूट चुकी है, निराश हो चुके हैं कि इस भर्ती में कुछ होना है कि नहीं होना है, पता नहीं। लोग दूसरी भर्तियों में लग गए हैं, कहीं ज्वाइनिंग भी कर लिए हैं। और हमारा एक सजेशन और भी था, उस समय हमने निवेदन भी किया था कि हमें तो थर्ड पार्टी बनना ही नहीं चाहिए था। सबसे बड़ी हमारी भूल वही हो गई। मैं देखिए किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है उन साथियों को बुरा लगे। आप सभी अपने जगह पे बिल्कुल सही हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पर हमारा एक निजी विचार है कि हमें कभी भी थर्ड पार्टी बनना ही नहीं चाहिए था। हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए थी, वो लोग ऑटोमेटिकली सब कुछ करवाते। आज स्थिति क्या होती है कि आप लोग अपने अधिवक्ता क्यों खड़े नहीं करते? क्या वहाँ पर हम उनसे नहीं पूछ पाते हैं कि सर हम अपने अधिवक्ता कैसे खड़ा कर देंगे? वो क्या कर लेंगे वहाँ पर? लिस्टिंग एप्लीकेशन आप फाइल करवाएंगे, सुनवाई आप कराएंगे, याची पक्ष अपना पक्ष रखेंगे, वहाँ पर किसी और का क्या काम है? यानी कहीं न कहीं अभ्यर्थियों को गुमराह किया जाता है। मैं किसी अधिकारियों पर भी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बट आप सभी स्वयं भी समझ सकते हैं कि ये उनका कार्य है। केस आपके ऊपर हुआ है तो कोई तीसरा क्यों आएगा केस लड़ने के लिए आपका? या जब उनको सुना ही नहीं जाएगा कोर्ट में, तो फिर वो अपना पक्ष कैसे रखेंगे? सोच लीजिए आप सभी की जुलाई से लेकर के नवंबर आ चुका है, और अभी भी डेट लगने की कोई उम्मीद नहीं है। दिसंबर लास्ट में डेट का क्या मतलब है? डेट अभी अगर लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल कर दी जाए शासन स्तर से या फिर अधिकारियों की तरफ से, इसी नवंबर में डेट लग जाएगी। और मैं बिल्कुल आश्वस्त कर रहा हूँ आप सभी को कि 2-3 डेट में यह मैटर पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा। याची पक्ष के विरोध में कोई क्यों है? कभी हम विरोध में नहीं थे, लेकिन हमारा सबसे मूलभूत जो, या कह सकते हैं जो मेन टारगेट मोटो होता है कि भर्ती पूरी हो। 90-97 पास अभ्यर्थी क्यों यहाँ पर सफ़र करें? वो लोग क्यों मानसिक रूप से पीड़ित हों भाई किसी के लिए? याची पक्ष अपनी जगह पर गलत सही कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप स्वयं सोचें कि छोटी मोटी माइनर मिस्टेक की वजह से कभी भी ओएमआर रिजेक्ट नहीं की जाती है। यूपीपीएससी, यूपीएससी आप देख लीजिए, मौके हर जगह मिलते हैं, इनको भी मौका दे दिया गया होता। हाँ, जो लोग बिल्कुल वैलिड नहीं है, जिनका बिल्कुल गलत है या कुछ दिक्कतें हैं, तो उनको तो बाहर होना है, लेकिन जो लोग सही है उनको क्यों बाहर करना? या फिर अगर उनको आपको जो भी करना था केस की पैरवी करनी, तो आप केस की पैरवी करवा लेते। लेकिन आप देखेंगे कि गवर्नमेंट सरकार की तरफ से भी जो जो भी टीचर भर्ती को लेकर के चीज़ें हैं वो बिल्कुल ठप पड़ी हैं। प्राइमरी हो, जूनियर हो, टीजीटी पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सबकी प्रोसेस रुकी पड़ी है। और एक आपकी भर्ती हो गई, प्रोसेस रुकी पड़ी है। मानो ये भर्ती वो पूरी करना चाहते भी हैं कि नहीं करना चाहते हैं सरकार? सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यही है। और कोई भी चीज़ें स्पष्ट रूप से बताएगा है तो बताएंगे तो है नहीं हमें, आपको कोई भी अधिकारी महोदय ये तो बताएंगे नहीं कि हाँ शासन की मंशा नहीं है, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी कभी नहीं बोलेंगे वो। तो हम लोगों को मिल करके साथियों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ योगी जी से, मैं एक बार नहीं मैं कह रहा हूँ 50 बार मिला जाए उनसे, और हर बार नए नए अभ्यर्थी मिलने जाए। कोशिश तो करके देखिए। 2 साल हो गया यही रिक्वेस्ट करते करते, अब पता नहीं आप लोग कब सुनेंगे। सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी से मिला जाए। नियुक्ति कार्मिक विभाग उनके पास है, मंत्रालय उनके पास है, ये वाला वो जब भी निर्देश दे देंगे आपकी भर्ती विदिन 1 मंथ सब कुछ हो जाएगा। कोर्ट केस भी फाइनल हो जाएंगे, आपकी भर्ती की मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी, काउंसलिंग वगैरह ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा विदिन 1 मंथ। और अगर साथियों ऐसा नहीं किया गया, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपकी भर्ती में कोई डिले हो, क्योंकि इससे आप लोग बहुत परेशान हैं। अगर इस प्रकार से प्रयास नहीं किया गया और अगर इसी तरह से उदासीनता चलती रही, हम अपने स्तर से जैसे लोग प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से प्रयास चल रहा है 2 साल से, अगर उसी तरह से आगे भी कोशिश किया गया तो ये भर्ती अभी कितना समय लेगी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल में लोकसभा चुनाव से पहले कोई उम्मीद नहीं लग रही है। अगर उसी तरह से उसी रास्ते से या उसी तरीके से प्रयास किया गया तो नुकसान तो उन लोगों का भी है जो हमारे संघर्ष करने वाले साथी हैं। मैं उन सभी लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, अपना आप समय निकाल करके आप कोशिश करते हैं भर्ती के लिए, बट थोड़ा सा हमें अपने जो भी हम तरीके अपना रहे हैं किस तरह से कोशिश कर रहे हैं उसमें बदलाव कर सकते हैं। थोड़ा सा आत्म मंथन चिंतन कर सकते हैं कि कहाँ पे त्रुटि कहाँ पे गलती हो रही है। हम सरकार के खिलाफ विधानसभा में मुद्दा उठवा लेंगे, धरना प्रदर्शन कर लेंगे या फिर थर्ड पार्टी बनकर के खड़े हो जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं होता है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये जो भी वर्तमान में जो भी चीज़ें हैं, जो भी शासन स्तर से है, हम इनसे निवेदन करके चाहे जो करवा लें, जो काम होने लायक होगा वो सरकार तुरंत करते हैं, तुरंत वहाँ पर सुनवाई होती है। लेकिन अगर हम अपने स्तर से नहीं, हम बिल्कुल हम कर लेंगे, इस प्रकार से कर लेंगे, तो आप देखेंगे कोई भी भर्ती आप देख लीजिए उठा करके, हर भर्ती में डिले हो रहा है।
वो जितने भी अधिकारी लोग हैं सभी के सभी लोग सिस्टम के साथ चलेंगे। उनको जिस प्रकार से निर्देश मिलेगा वो चुपचाप तरीके से अपना कार्य करते रहेंगे। वो हमें आपको कुछ बताएंगे भी नहीं कि हाँ शासन स्तर से क्या उनकी मंशा है, क्या निर्देश है, कुछ भी नहीं बताएंगे। करना होगा कर देंगे, हम लोग चाहे या ना चाहे। अगर नहीं करना होगा, समय लेना होगा या फिर कुछ भी उसमें चीज़ें होंगी तो हम आप चाहे कितना भी कोशिश कर लेंगे, वो नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोग अधिकारियों से भी मिलते रहें और शासन स्तर से मुख्य कोशिश शासन स्तर से होनी चाहिए। बाकी आपकी भर्ती में किसी भी तरह के कोई भी इधर उधर जो भी चीज़ें होती हैं कि हम इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे तो हो जाएगा, उन सब चीज़ों को करके भी देख लिया गया है, कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो एक बार कम से कम प्रयास अवश्य ही सही। सिर्फ यहाँ पर 1 महीने का टारगेट बनाइए आप सभी, सिर्फ 1 मंथ का, कि 1 मंथ में जितनी बार हो सके मुख्यमंत्री जी से अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे मुलाकात करेंगे। कोई भी जनता दरबार, जनता दर्शन कार्यक्रम बिना उनसे मिले खाली नहीं जाना चाहिए। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं विशेष करके आप जाएँ। प्रधानाध्यापक के भी कुछ पोस्ट के भी अभ्यर्थी होंगे, आप लोग भी कोशिश करिए, आपकी भी जिम्मेदारी है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि हमें भी बोलेंगे कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं। तो भैया भर्ती आपकी जब आप कोशिश नहीं करना चाहेंगे तो किसी और के भरोसे आप कैसे चाहेंगे कि भर्ती आपकी पूरी हो जाए। तो यहाँ पर आप सभी को अपनी खुद की जिम्मेदारी खुद समझनी होगी कि हमें कैसे क्या करना। मैं बहुत कर सकता हूँ, आपको सही जानकारी दे सकता हूँ उसमें किस प्रकार से कैसे किया जा सकता है चीज़ें, या कोई अपडेट मिलेगी आपको वो सभी बता देंगे। और पिछले 2 ढाई महीने से मैं आप सभी से एक ही बात बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरह से भी चल रहा है, जिस तरह से भी चीज़ें भी चल रही हैं उस तरह से आपकी भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी। इस तरह से आप लोग कोशिश कर लीजिए। हमने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था अपने चैनल पे, आप सभी ने हो सकता देखा भी हो। कोई और भर्ती नहीं, सिर्फ लेखपाल भर्ती से आप लोग सबक सीखिए। लेखपाल भर्ती से हम लोग सभी को सबक यहाँ पर लेना चाहिए कि लेखपाल भर्ती में शासन की मंशा है। देखिए आयोग फटाफट लिस्टिंग करवा रहे हैं, सुनवाई करा रहे हैं, केस फाइनल करवा रहे हैं और बहुत जल्दी रिजल्ट भी देंगे। इसी तरह से आपकी भर्ती में भी जिस दिन शासन का निर्देश हो जाएगा आपको अधिकारियों के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो सारा काम कर लेंगे। कोई बहाना नहीं होगा आरक्षण का, सीटों का कोई बहाना नहीं होगा, कोर्ट केस का, सब कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा। एक समय था जब भर्ती पूरी हो सकती थी, लेकिन आप देखेंगे कि आरक्षण की सीटों का इन सभी या फिर विषयवार सीटों को लेकर के या फिर विषयवार कितने जो अभ्यर्थी हैं आदि जो भी चीज़ें थी, आरक्षण वाला जो भी पेज था, आप देखेंगे कि वो कोई बहाना होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वहाँ पर डिले हुआ और उसके बाद फिर भर्ती में आप देखेंगे स्टे भी लग गया। इवन आप देखेंगे स्टे हट भी जाता है तो उसके बाद देखेंगे कि फिर स्टे दोबारा से लग जाता है पीएनपी सचिव के लेटर के आधार पर, जबकि वहाँ पर स्टे हटवाना चाहिए था। खैर हम उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर स्टे हटवाने की कोशिश ही नहीं की गई। उन याची पक्ष को भी अगर लेना हो भर्ती में तो लेकर के उनको भर्ती को आगे बढ़ाया जाए, या फिर अगर उनको नहीं लेना है तो कम से कम वो भी अपनी उम्मीद छोड़ें, अपना आगे की भर्तियों की तैयारी करें। वो लोग याची अभ्यर्थी भी परेशान है, वो लोग सबके अपने पैसे समय खराब होते हैं, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो भी होना है क्लियर हो जाए। प्लीज़ साथियों जो भी प्रयास करना है शासन स्तर से प्रयास करें। शासन स्तर से प्रयास करने का मतलब है कि हम केवल जाकर के अधिकारियों से मिल लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं। यहाँ पर हमें सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, या फिर जो हमारे नियुक्ति कार्मिक विभाग के अपर सचिव हैं उनसे हम मुलाकात कर सकते हैं। उनके माध्यम से हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुँच सकती है। सबसे अच्छा होगा डायरेक्टली हम मुख्यमंत्री जी से ही कम से कम 5-10 बार लगातार मिलें, अलग अलग अभ्यर्थी मिलें और लगातार मिलें। एक ही अभ्यर्थी बार बार न जाएँ, अलग अलग अभ्यर्थी जाएं और बार बार मिलें। कम से कम 1 महीने तक लगातार कोशिश, कम से कम 10-15 बार उनसे लगातार मिल लिया जाए। अगर उनको करना होगा तो कर देंगे, अगर उनको डिले करना होगा तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग हैं। पहले भी कई बार मिला गया है मुख्यमंत्री जी से, ऐसा नहीं कि आप लोग मिले नहीं हैं, पहले भी मिला गया है। लेकिन एक अंतिम प्रयास आप सभी और कर लीजिए। उसके बाद तो आप सभी जानते हैं कि अगले साल लोकसभा चुनाव में ही मुख्यमंत्री जी व्यस्त हो जाएंगे, फिर अप्रैल से आचार संहिता लग जाएगी। वैसे भी कुछ होने वाला है नहीं, जो कुछ भी होना है बस इसी साल का समय है, और इसमें भी कुल मिलाकर के महीने भर का समय आप मान के चल सकते हैं। दिसंबर लास्ट को आप छोड़ दीजिए। बाकी साथियों आपको क्या लगता है, आप सभी कमेंट करके अपने विचार ज़रूर आप बताइएगा, और हो सके तो आप सभी मिल करके स्वयं कोशिश करने के लिए आप आगे आएँ। किसी के भरोसे नहीं, हमें स्वयं कोशिश करना है, ये समझ करके, ये सोच करके आप सभी खुद आगे आएँ। बाकी चीज़ें आप सभी 2 साल से देखते आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप किसी एक के भरोसे न बैठें। सब लोग अपने स्तर से कोशिश करें, उनको करने दीजिए, लेकिन आप जो भी प्रयास करना है आप लोग खुद करिए। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।